देखिए इसका सेंटेंस लिखिए बोरोडिन हंसडीकर का। हियर वी हैव टू टेक, हियर वी टेक, हियर वी टेक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर salt of fatty acids। तो क्या होगा वो कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखो, लिखते चलो साइमल्टेनियसली CH3COOH, ठीक है। When we take silver salt of fatty acid, comma, reacts with bromine molecule Br2, reacts with bromine molecule with Br2 in presence of CCl4। कैसा नेचर इसका, फर्स्ट CCl4 कैसा सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक नॉन पोलर, वेरी विच इज नॉन प्रोटिक, ऐसे लिखो नॉन प्रोटिक एंड नॉन पोलर and it prefer to undergo, मतलब जहां CCl4 रहता है वो जनरली जबरदस्ती उन सबको ये कहता है कि प्लीज अंडरगो एंड फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन में CCl4 है ज्यादा ज्यादा प्रेरित करता है क्योंकि नॉन पोलर है, तो फ्री रेडिकल डॉट डॉट मैकेनिज्म फॉलो कराता है। अभी यहाँ वही सेकंड स्टेप में हम, पहला स्टेप तो आयनिक मैकेनिज्म होगा, सेकंड स्टेप विल बी ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि अपना नेचर डोमिनेट करेगा कहीं कहीं CCl4 ये अपना रोल प्ले करेगा। प्रेफर टू अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म to form respective कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड ना, रेस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड्स बाय एलिमिनेशन ऑफ, स्पेलिंग बाय एलिमिनेशन ऑफ CO2 गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखो। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है, बिकॉज लिखो हियर obtained product has one carbon less product and hence used in chain shortening reaction, chain shortening reaction। नोट किया? रिएक्शन क्या है, पहले हम ऐसा करते हैं, लिखो मैकेनिज्म बट आपको देखना है। मैकेनिज्म स्टेप 1 यहाँ तक समझा ना, तो एक दूसरे से बात मत करो। स्टेप 1 लिखो, हमें लेना क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड पहले प्रिपेयर करना है। यस स्टेप 1, मान लीजिए हमने ले लिया
CH3COO, नोट डाउन, OH प्लस हम रिएक्शन कराएंगे AgOH से प्लस माइनस, प्रोडक्ट लिखो बना के जल्दी से, तो प्रोडक्ट बना लो फास्ट लिखो, कई कम से कम 10 रिएक्शन बनाना है, 10 कवर करूँ बेस्ट रहेगा। मैं बताऊंगा जब करना होगा। जल्दी प्रोडक्ट लिखो, कैसे बनेगा ये ना, माइनस प्लस, बनाओ प्रोडक्ट 10 सेकेंड्स में रेडी करो। रिमूव वाटर, बन गया, प्रोडक्ट विल बी CH3COOO प्लस सॉरी OAG बना प्लस माइनस, ठीक है, यही नेचर होगा ना, आयोनिक इन, कोई भी सॉल्ट जब बनता है ना प्लस माइनस डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है। अच्छा ये बना दिया, हाँ तुम लोग कराते रहो ऐसे उल्टा सीधा, जो कभी नहीं हो पाता। प्लस आता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा, वो पे यहाँ प्लस नहीं आएगा, वो आ जाता है रेजोनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 लिखो। अच्छा ये मैकेनिज्म कैसा हुआ, तो प्रिपरेशन किया हमने सिल्वर सॉल्ट का, अब इस पे हम रिएक्शन कराएंगे। स्टेप 2 लो, स्टेप 2 बोलो, अब क्या करा, ये तो रेडी हुआ, अब हमारे पास है वही ले लेते हैं, CH3COO माइनस Ag प्लस, किससे रिएक्ट करेगा, बोलो, Br2 किससे रिएक्ट कराएगा, CCl2 का नेचर क्या है यहाँ पे, ये तो पोलैरिटी है ही नहीं CCl फॉर्म में, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो प्लस Br लिए थे अपना, दिस Br को चेक करो, तो मान लीजिए Br को हम ले लिया ऐसे करके। अच्छा बताइए ये Br2 कैसा है, अभी इनर टाइप का, ये कैसा प्रेफर करेगा, फ्री रेडिकल, लेकिन इस साथ में किसके है, आयनिक नेचर के साथ है, ठीक है, आयनिक, तो ये इसके जैसा बनाएगा, तो कैसा टूटना चाहेगा, फिर कोई एक ले लेगा और कोई एक छोड़ देगा, मतलब कैसा बनेगा, Br प्लस और Br माइनस, जो Br प्लस बनेगा क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन, और जो नीचे माइनस वाला बनेगा उसे बनेगा ब्रोमाइड आयन, लिख लो, ये क्या नाम इसका, ब्रोमोनियम, और इसका नाम क्या है, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। अब इसका करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, मैकेनिज्म कैसा जाएगा, ये आयोनिक जा रहा है, प्रोडक्ट बनाओ इसका, प्लस माइनस AgBr जाएगा और आ जाएगा OBr, लिखा प्रोडक्ट। ये स्टेप जो है, स्टेप 2 जो है, दैट इज आयोनिक मैकेनिज्म है, आयोनिक मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्या बनेगा, Br प्लस है, O पे आएगा तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O Br, ये न्यूट्रल हो गया, ध्यान देना, O पे माइनस नेचर है, Br पे प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड डेवलप हो गया, और प्लस क्या बना, AgBr का प्रेसिपिटेट, ये भी फेवर कर रहा है प्रोडक्ट को, निकालते जाइए, प्रोडक्ट उधर ज्यादा बनता जाएगा। ये हो गया स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 3, अभी कुछ बचा हुआ है, रोल ऑफ CC, ये ले लिया, क्रम से देखो ना, पहले इसको रेडी किया, Br2 का अटैक कराया, तो आयनिक मैकेनिज्म है बना हमारा। अच्छा इस बॉन्ड का नेचर क्या है, पहले क्या था, OAg था, तो आयनिक नेचर था, जो कि मेटल और नॉन मेटल बॉन्डिंग थी, मेटल नॉन मेटल, लेकिन यहाँ क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल ज्यादा कैसे टूटते हैं, आयनिक नहीं टूटते हैं, फ्री रेडिकल में टूटते हैं, दिमाग में बैठा लेना। तो अब हम ले लेंगे ये वाला प्रोडक्ट, CH, स्टेप 3 है ना, CH3COO बॉन्ड दिखाना हुआ Br, अब ले लो आप CCl4 CCl4,
अब क्या अंडरगो करेगा CCl4 के साथ। नॉन पोलर नॉन प्रोटिक वो भी सेंटर है, ये भी नॉन पोलर नॉन प्रोटिक ये भी सेंटर है ना। तो कैसा टूटना चाहेगा ये, हाफ हाफ, राइट। तो क्या डेवलप करे, इसका यहाँ पे रोल क्या है, ये करवाना। इसको अभी जब दूसरा वहां पे लिए थे, जब यहाँ बना रहे थे, कहाँ गया वो रिएक्शन, यहाँ पे ये आयोनिक था, इसको आयनिक बना दिया था, ये बना। ये अभी कैसा नेचर का है, तो उसको वैसे नेचर का बनाएगा, जो जैसे साथ इंटरेक्ट करेगा वैसा बन जाता है ऐसे रियल लाइफ में, जिसके साथ जैसा रहता है वो वैसा बनता चला जाता है। अच्छे के साथ और अच्छे बन जाओगे। प्रोडक्ट बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना यहाँ लोन पेयर है, अभी इलेक्ट्रॉन का प्ले हो गया, अभी ये O ये बना, एक अलग से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। प्लस क्या बना, Br का एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप 3 लिखो, सॉरी 4। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये बॉन्ड है, CC में क्या है, पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है, फिर से यहाँ से फ्री रेडिकल, जस्ट आपको क्या चाहिए वो टारगेट रख करके प्रोडक्ट बनाते जाइए। हमें क्या चाहिए, CH3 का इस Br से अटैक चाहिए, ये बॉन्ड बनना है हमको, प्रोडक्ट चाहिए नहीं। तो हम इसको फिर से ऐसा हाफ कर सकते हैं, अभी इसको हटा दें एंड ये इधर आना चाहिए, तो क्या बनेगा, CH3 डॉट प्लस ये एक डॉट ये है यहाँ आ रहा आएगा, एक डॉट एक बॉन्ड बन जाएगा, तो C यस एक C ऐसा बन गया। ये गैस बन के निकल गई, ये भी फेवर कर रहा है प्रोडक्ट को, गैस इसके होती है तो ड्राइविंग फोर्स होता है, उधर जाएंगी, समझा। अब उधर भी फेवर कर रहा था AgBr, ऐसे ही सोचना है आपको कैसे LCP अप्लाई करके प्रोडक्ट को, मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, हाँ आई कैन हैपन, मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ अच्छे से। क्या बन गया CH3 डॉट, अब ये यहाँ पे एक इसको भी तो स्टेबल करना है, ये Br इसके साथ क्या बन जाता है, स्टेप 5 ये प्लस Br डॉट गिव्स CH3 Br मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, फेवर्स, अरे नाम नहीं डाला, इट फेवर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब वो भी क्यों, टू रिमूव CO2 गैस। CO2 गैस जनरली इसी मैकेनिज्म, यहाँ पे CC बॉन्ड को ब्रेक कराना है ना, तो फिर अब CC कैसा नेचर का है, कोई डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी नहीं, हम सेम है, सेम है तो क्या जाता है, होमोलैरिटी में टूटता है, कैसे, होमोलाइसिस। तो ये सब मैकेनिज्म को फॉलो कौन करा सकता है, एक अच्छा इनर्ट सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है ये, इनर्ट, ये फॉलो करा सकता है ना। और भी ले सकते हैं, बहुत से वर्ल्ड बड़ा है, कौन कौन से बहुत से इनर्ट सॉल्वेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए अभी इसमें लिखो, सेंटेंस लिखो, here when silver salt of fatty acid is taken, here when silver salt of fatty acid taken in presence of iodine molecule, in presence of iodine molecule and CCl4 solvent, in presence of iodine molecule in presence of CCl4 solvent, कॉमा करके, besides forming when silver salt of fatty acid in I2 and CCl4, right, besides forming CH3I, it forms ester
वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इस पे टिक मारोगे और नहीं, रादर देन टिकिंग ऑन दिस की आंसर बनेगा उसी के जैसा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखना है बस। जैसे हमने क्या लिया, इसका मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया हमने CH3COOO -Ag प्लस। रिएक्शन किससे कराना है? I2 भी लिख देता हूँ, यही ना? तो क्या लिया हूँ, C क्या हो रहा है, CCl4। ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये Ag है, 2 आयोडीन है, तो इसको 2 टाइम्स ले लेंगे तो 2Ag मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस AgI, राइट? प्लस अगर ये पूरा 2 टाइम्स लिया गया, ये मॉलिक्यूल 2 टाइम्स लिया गया, मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हो, एक्सप्लिसिट करके अगर लिखना चाहे डिटेल में कि एक ये है, एक और जुड़ा है इसी से सेम है, मतलब ऐसे देखो CH3COOO, जस्ट फील करो, फिर OCOO, सही बनाया क्या? पहले देख लो, ये सेंटर, ये ऐसा फील है ना, 2 बार है। तो अगर फ्री रेडिकल में इसको तोड़ दें तो CCl4 का भी रोल है, तो क्या बनेगा, एक CO2 गैस का प्रोडक्ट निकल जाएगा। जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, CO2 निकल जाएगा। जब एक CO2 निकल गया, यहाँ क्या बचा, CH3 यूनिट बचा, ये CH3 इससे एसोसिएट होगा, तो क्या बना देगा, CH3COO, यहाँ से रहेगा CH3। इसे क्या बोलते हैं हम, ये एस्टर ही है ना, एस्टर का मतलब क्या होता है, RCOOR। जैसे मिथाइल मेथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, बड़े ग्रुप के साथ Oएट लग जाता है, इसका नाम क्या होगा, बोलो नाम क्या होगा इसका? यस, लिख लो, मिथाइल एथेनोएट बन जाता है, मतलब एस्टर बन जाता है। इसलिए कभी भी ये मत बनाना कि यहाँ पे ये बना दे, हम RI बना दे, ये नहीं बनेगा, बस इतना बनाओ, नोट कर लो, नोट कर लो। हेलो एरी, थोड़ा इंक डालो, रिफिल करो, चूंकि अभी हेलो एरी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, नाम क्या है जरा हिंट दे दो, साइलेंट ऑल ऑफ यू, लुक एट द बोर्ड। हमको बनाना है यहाँ पे X लाना है, तो टारगेट ये है, कितने तरीके से लाया जा सकता है, ठीक है? ये न्यूक्लियस है ऑफ बेंजीन, कहीं न कहीं यहाँ से H को हटाया गया है ना, और फिर X को लाया गया है, ठीक है? इसमें से कई रिएक्शंस हैं, पहले हम देखेंगे फ्रॉम एनिलीन। फर्स्ट मेथड लिखो, फ्रॉम एनिलीन, नाम बताऊं कैसे कंपाउंड क्या है, और ये जो ये सब हमें अब ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उसे का इसका नाम क्या पड़ता है, हेलो एरीन्स। ये दिमाग में बैठा रहना, वाया डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट लिखो फ्रॉम एनिलीन, डाइएज़ोटाइजेशन and डाइएज़ोटाइजेशन एंड कहोगे आप सैंडमेयर रिएक्शन। रीडिंग डाल दो। अब सुनो, इसमें सैंडमेयर रिएक्शन में ही डाइएज़ोटाइजेशन होता है, मतलब ये एक स्टेप है। सैंडमेयर रिएक्शन का ये क्या है, स्टेप है। सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखो। डाइएज़ोटाइजेशन, स्पेलिंग है बोर्ड पे,
azotization is one of the step in Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction. ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया. मीन्स दिस इज द स्टेप ऑफ सैंडमेयर को मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ SR, सैंडमेयर रिएक्शन. तो व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन? डाई का मतलब टू, डाई एजो का मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब N2 कहीं रिंग पे आ जाए. तो हम क्या ले रहे हैं पहले? एनिलीन. आप लिख सकते हो स्टेप 1 क्या लेंगे? एनिलीन. और लेते हैं एनिलीन, राइट. और यहाँ बना दो N पे लोन पेयर H2. ये स्टेप क्या बोलने जा रहा है? डाईएजोटाइजेशन. यहाँ एरो पे लिख देते हैं डाईएजो. एजो का मतलब ही होता है कि कहीं बेंजीन रिंग से NN की बॉन्डिंग हो जाए. बेंजीन रिंग से NN, डाईएजोटाइजेशन. इसके लिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे HN, ऐसा ये HNO2. इसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हो. ये क्या है? HN. इसका नाम क्या है? अगर HNO3 होता तो नाम क्या होता? नाइट्रिक एसिड होता. लेकिन ये कैसा एसिड? नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड लिख लेना, नाइट्रस एसिड. इसको बनाया जाता है. कैसे बनेगा? अगर हम ले लें NaNO2 प्लस HCl माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या बनेगा? ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस HNO2. इसी एरो के नीचे लिख दो फटाफट. लिखो जल्दी से. बनाना क्या है? उसका मैकेनिज्म बनेगा क्या हमारा? बेंजीन रिंग, ये HNO2 है. ये NN से कैसे मिलता है? मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ. पहले सीधा मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ. ये N इस N के पास आ जाता है. ठीक है, तो बनता हमारा जो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ आता है लोन पेयर. ध्यान देना है, ये मैकेनिज्म आएगा सब N2 गैस निकालते समय. और यहाँ आता है प्लस. जैसे 4 बॉन्ड होता है तो प्लस आता है, 3 बॉन्ड पे लोन पेयर. अब यहाँ बन जाता है Cl माइनस. इसका नाम है बेंजीन. ये बेंजीन है, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. अगर क्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, जैसा है CHL क्लोराइड. ये पहला स्टेप है. अभी इसका मैकेनिज्म भी देखें. पहला स्टेप नोट कर लो. अब इसका लिखो मैकेनिज्म. अभी ये मैकेनिज्म नहीं बता, केवल बताया कि HNO2 बना यहाँ से
वो HNO2 इस पे अटैक कर रहा है, HNO2 इस पे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड इस पे अटैक कर रहा है, बना रहा है क्या, बेंजीन डाइएजोनियम, यम क्यों आया प्लस चार्ज, क्लोराइड आईडीई क्यों आया माइनस चार्ज, ये बना। अब इसी पे ना एक्चुअली जो मैकेनिज्म कराते हैं वो सैंड मेयर, अब यहाँ आता है सैंड मेयर, इस पे हम दो कैटलिस्ट ले सकते हैं, एक हम लेते हैं Cu2Cl2 प्लस HCl, और एल्स आप CuCl प्लस HCl दोनों ले सकते हो, और प्रोडक्ट हमारा जो बन जाता है, अब इसका मैकेनिज्म फुल बोर्ड में है, हाफ एन आवर पे जाएगा। पहले आप ये गेस कर लो क्या हो रहा है। यहाँ से हम निकालते हैं N2 गैस, गैस बना तो प्रोडक्ट फेवरेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनते चलना, ये N2 गैस गया, Cl बचा, आप ये सोचोगे कि यही Cl इससे जुड़ गया, तो क्या बन गया, क्लोरो। लेकिन ये क्लोरीन यहाँ पे नहीं आता, ऐसे करके कट कर देना, ये नहीं आता, ये वाला क्लोरीन यहाँ जाता है। इस HCl का क्लोरीन, मतलब दिखा दे रहा हूँ, यहाँ वाला क्लोरीन यहाँ जाता है, ये नहीं जाता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे जो क्लोरीन is getting attached, that is not of its same which was initially as in benzene diazonium chloride, but the chlorine which attacks on benzene ring that comes from the HCl which is taken along with the cuprous chloride। क्या नाम इसका, cuprous, S ले रहे हैं, एक यहाँ नहीं लिख, पूछेंगे which catalyst is taken in Sandmeyer reaction, that is S ion लिया गया है, cuprous, S means Cu1 प्लस, यार cuprous हैलाइड, cuprous हैलाइड। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पे ये Cl2 लिया गया ना, अगर आप यहाँ पे चाहो तो दोनों में से कोई एक लो, एक ही चीज है दोनों, एक दो हटाओ तो एक ही बन जा रहा ना, बात एक ही हो रही है ना। Cu अगर यहाँ चाहो तो आप CuBr भी ले सकते हो, बट यहाँ पे तब HBr लेना पड़ेगा, और यही Br फिर वहाँ अटैक करके ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, और कुछ निकल रहा है प्रोडक्ट यहाँ, बस हो गया, ये बन गया आपका क्या, हेलो क्लोरो अगर बनाए हो, ऑब्लिक Br कर दो, ब्रोमो, अगर केवल मेन कर X तो हेलो एरी। अब हम मैकेनिज्म इतना लिख लो, सेंटेंस का जो समझो, तो मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जल्दी करो, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर इस पे साइनाइड आएगा तो इसका नाम क्या होगा, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो साइनोबेंजीन, और कुछ नाम इसका स्पेशल, बेंजीन नाइट्राइल कह सकते हो, पढ़ रहे हो कुछ, ठीक है। इतने प्रोडक्ट बना सकते हैं, 1 2 3 यहाँ से। आयोडीन के चक्कर मत पड़ना। फ्लोरीन भी मैंने नहीं अवॉइड किया है, क्योंकि फ्लोरीन के लिए आता है बाल्ज शीमाइन रिएक्शन आता है,
वो अभी अलग से मैकेनिज्म उसका भी लाया बताऊंगा, सिलेबस में नहीं है, तो केवल उसने लिख दिया है एनसीईआरटी में बनता है फ्लोरीन। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस, पहले हम किस दो स्टेप है ना, डाई एजोटाइजेशन फॉरवर्ड बाय सैंडमेयर, दोनों के दो स्टेप में मैकेनिज्म देखेंगे। क्लीन कर रहा हूँ कैसे HNO2 अटैक करेगा, कहाँ जा रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, अभी सब अब मजा आएगा। सारे स्टेप को ध्यान से केवल देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है वही मजा आएगा। देखिए लेते हैं, दो पार्ट में कर देता हूँ, इतने में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ डाई एजोटाइजेशन। स्टेप 1 हमने क्या लिया था याद करो, NaNO2 प्लस मान लो हम Cl को आइडियल लेके चल रहे हैं, यही वाला हमें हेलोजन बनाना है, या तो X ले सकते हैं, इसमें थोड़ा क्लैरिटी रहती है। बताया था मैंने, बन गया HON डबल बॉन्ड O प्लस NaCl, राइट। अब ये जो है नाइट्रस एसिड, अब इसको ले लीजिए यहाँ पे HON डबल बॉन्ड O। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to generate, first of all we have to generate नाइट्रोसोनियम, फिर ये हमारा मतलब प्लस नाइट्रोसोनियम केटायन। ये पूछते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, किसमें, सैंडमेयर के पार्ट में नहीं बन रहा है। सैंडमेयर एक बड़ा रिएक्शन है, उसका छोटे से स्टेप डाइएजोटाइजेशन कई स्टेप में बन रहा है। ये एसेसरी मैकेनिज्म है किसका, सैंडमेयर का। समझा क्या बोल रहा हूँ। अब ये हमें बनाना है इससे, कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब हमने क्या लिया है, HNO2 में मीडियम एसिडिक है, HCl, ठीक है ना। अब इस पे हम अटैक करा देंगे H+। H+ कहाँ से आया होगा जरा गेस करो, एसिडिक मीडियम में H+ है ही, हाँ लेगा, वही तो कह रहा हूँ, मीडियम एसिडिक है, यहाँ से ले लेगा वो। अब H+ कहाँ जा सकता है, इसमें जनरेट ये कराना है, ध्यान दो, यही लेना है तो टारगेट आपका रेडी है। H+ यहाँ लोन पे है, यहाँ भी ये कहीं न कहीं बाद में ब्रेक कराने का टारगेट है हमारा, वो एन बॉन्ड ब्रेक कराना है, दिख रहा है ना। तो H+ अगर यहाँ सुनो जरा, अगर यहाँ जाए तो कुछ वाटर जैसा आएगा, बॉन्ड थोड़ा वाटर एक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, और यहाँ के बॉन्ड टूटेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो कुछ NO बन सकता है प्लस, यहाँ से दिख रहा है ना, फील जैसे पीक आउट झलक रहा होगा। H+ as soon will attack it will form HO, एक लोन पेयर, एक H, यहाँ प्लस का जनरेशन, क्योंकि इसमें दिया लोन पेयर, इसको बोर्ड पे देखो दिया लोन पेयर, देन N डबल बॉन्ड O लोन पेयर। अब क्या बनेगा, ये बना इस स्टेटमेंट। नाउ being more electronegative and having positive charge make it unstable, so this bond will break and come here। जब ये देखा तो यहाँ क्या आएगा, Del प्लस का सिंबल आएगा। फिर H2O is given out plus N plus double bond O is formed। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, है ना, E प्लस नेचर की तरह। और इसका नाम क्या बना, यही बना, राइट। अब ये जाकर के अटैक करेगा एनिलीन के ऊपर। अब यहाँ एरो बना, एक पूरा पेज यूज करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप कह सकते हैं ना, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करें यार? टेक एनी लेवल, ये है एन लोन पेयर एच एच पे अटैक कौन करेगा? एन डबल बॉन्ड ओ, यहां प्लस, लिखते जाना। अच्छा, बीच बीच समझना ही पड़ता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, तो पहले समझा ही देता हूँ, फिर नोट करना। मैं थोड़ा लिखी तो बहुत फास्ट लिखना, समझने के बाद पूरा कॉपी करना पड़ा पहले। नाइट्रोसोनियम आयन, अब बताइए यहाँ लोन पेयर दिख ही रहा है, दो, कहाँ? इस पूरे सेंटर पे सबसे इजीली कौन है? बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बॉन्डेड है, ज्यादा इजीली नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इजीली अवेलेबल है। तो इन दोनों में जब दोस्ती होगी तो ये सेंटर इसका लोन, ये तो जाएगा नहीं, रिपल्शन, ये आके अटैक करेगा, वो अटैक इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म दिस। अभी याद रखना बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हुई है, राइट? क्या बना? एन 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 बॉन्ड बन गया, डाइएजो का सिम्टम्स दिखने लगा। पहले हम डाइएजोटाइजेशन करा रहे हैं, मतलब एनिलीन से नाइट्रस एसिड का अटैक करा के बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। फिर उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो दूसरा स्टेप था CuCl HCl का अटैक, तो अलग से स्टेप होगा, ठीक? यहाँ क्या बना? N सिंगल बॉन्ड N, इस N से क्या है? 2H, और इस N पे हो गया फोकस। इधर देखो ध्यान से, यहाँ प्लस आया, इसने लोन पेयर दिया, प्लीज ना, डबल बॉन्ड क्या आएगा? डबल बॉन्ड ही आएगा ना, हाँ, अभी इसने इन्वॉल्व नहीं, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है? ये आपका है। यहाँ पे ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल प्ले नहीं हुआ है, ये विजिबल नहीं है इसलिए मैं बना रहा हूँ। प्लस ये हुआ। अब क्या कर सकते हो यहाँ से, जरा बहुत अगला स्टेप बताओ क्या कर सकते हो? N2 को आपको फेवर करना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लाना है। क्या क्या कर सकते, इसमें क्या क्या कर सकते हो आप? कुछ दिमाग ऐसे ही दौड़ाओ। H को अगर हम रिमूव, कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 है, 4 के साथ प्लस होता ही है, वेरीफाई हुआ। अब हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, इफ वी डू डीप्रोटोनेशन ना, डी एक H प्लस माइनस H प्लस, जैसे ही यहाँ से जब ये जाएगा कौन सा H प्लस, ये बॉन्ड यहाँ आएगा। अच्छा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल कम, दो आएंगे तो इसको हटाएंगे ना, प्लस को, तब क्या बनेगा? N एक H अभी भी है, राइट? एक लोन पेयर बना, N हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ, लोन पेयर हुआ, सही है? बहुत आगे ये जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होता है सिंगल सिंगल, तो एक लोन पेयर आ जाता है। अगला स्टेप, so as our target is to achieve triple bond here, so we can use one step called as tautomerization of this step. How? मैंने आपको पढ़ाया था XYZ कंडीशन अगर फुलफिल हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, पॉलीवैलेंट एटम Y पे हो, देखो X Y Z पढ़ाया था एक दिन बेसिक। X पे अल्फा है, दिख रहा है ना बेटा? डबल बॉन्ड, डबली बॉन्ड, जैसे मैंने ये बताया था शायद आपको, एक सेकंड जस्ट, एसीटोन X Y
Z। मैंने कहा था अल्फा भी पॉलीवैलेंट हाइड्रोजन लिया होना चाहिए और जिस पे ये माइग्रेट करेगा वो भी पॉलीवैलेंट एटम NOS होना चाहिए। यहाँ देखो सेम कंडीशन फुलफिल हो, ये जरूरी नहीं कि ये कार्बन ही हो, पॉलीवैलेंट सेंटर हो X और Z है कि नहीं पॉलीवैलेंट, N भी पॉलीवैलेंट ऑक्सी पॉलीवैलेंट, क्या कर जाएगा टॉटोमेराइज, देखो will undergo टॉटोमेराइजेशन। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, क्लियर ना, यही होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया, अब क्या बन गया प्रोडक्ट, बनाइए जरा तो, N लोन पेयर डबल बॉन्ड N, ये सिंगल हो गया, यही बना ना, एक डबल बॉन्ड तो बन गया, एक और कहीं से खींच के लाना है। सर वो ऑक्सीजन का लोन पे कहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, नहीं अभी एक काम कर सकते हैं, फिर से सेंटर देखो जरा, यहाँ जैसे हमने क्लेवरनेस दिखाई थी कि अगर यहाँ पे H प्लस अटैक करा दें, सोल्यूशन एसिडिक है पूरा, कराए तो कुछ वाटर निकल के कि यहाँ बन जा रहा था हमारा, यहाँ अगर हम क्या कर दें अटैक ऑफ H प्लस करा दें, राइट, तो क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्म, सी सॉरी N डबल बॉन्ड डबल N O will get positive, will be attached with 2H, यही बना ना, अब क्या अगला होगा माइनस H2O, माइनस H2O होगा तो क्या होगा, एक जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है क्या होगा, इधर से कुमकुम बताओ जरा, यहाँ क्या कराऊं, रियल यही बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो होगा क्या, कौन क्या लेगा, बोलो आप ही केवल, जिसका नाम लिया वही आंसर करे। H2O बॉन्ड ब्रेक होगा और N पे पॉजिटिव H2O बॉन्ड नहीं कहोगे, N और O बॉन्ड ब्रेक और होगा, O का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसी पे कौन सा चार्ज कैरी करेगा, गुड, N विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये आपका इधर गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, ये हुआ, रिंग अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है, सब एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सो टू द बेंजीन रिंग मैकेनिज्म हो रहा है, ध्यान देना हर स्टेप, बहुत सिंपल, ज्यादा सोचोगे तो नहीं आएगा, केवल देखो अगला स्टेप क्या होगा ना, वहीं से आंसर मिलेगा। अब अगर कोई बच्चा सोचे कि भाई यहाँ हूँ, यहाँ कैसे पहुंचूं, 1 2 3 4 5, पहुंचना नहीं है, बस करते जाओ, मंजिल मिलती, जैसे मतलब आप रास्ते पे निकल दो, वेट मत करो, लक्ष्य पाने के लिए निकलो, चलो, टाटा ने हमारे क्या कहा कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते, दौड़ो दौड़ो, चलने दो, दौड़ो, नहीं कर रहे तो चलो, नहीं चल पा रहे तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, ये देखो चलो स्टेप मत, अगला यहाँ क्या रटना है, रटिए ही मत, ये किया, अगला क्या पॉसिबिलिटी, टारगेट एक पकड़ना है, गेस करना है, प्रोडक्ट N2 निकालने का है लक्ष्य, है ना, अभी फाइनल प्रोडक्ट में N2 निकालना है, अब क्या बन गया, N लोन पेयर डबल बॉन्ड N प्लस बना, राइट, एक स्टेप और लिखना है, कहाँ लिखेंगे, एक ही बचा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा अभी, बट संभावना दिख गई बनने की, पॉसिबिलिटी इज देयर, हाउ, एनीवन फ्रॉम एंटायर क्लास, रेज हैंड, हाउ यू कैन डेवलप हियर, यस ग्रेट, हाउ मेनी, कि अगला स्टेप क्या होगा, ये थोड़ा मैं क्लीन कर रहा हूँ, इधर लिखना है मुझे, तब कैसे लिखोगे, नहीं लिखे हो, नोट लिखे हो कि नहीं वाला, तो चला भी गया, नाइट्रो सोनियम आयन वाटर प्लस N plus double bond O, note down then I will clean it, only this part you have to note down, hurry up, yes, तो उसको नीचे बना दो, यहाँ पहुँचे, इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि क्या करें, केवल एक बच्चे ने हाथ उठाया, बताओ बेटा, आंसर करो, सर वो जो
pair. Only he will answer, not other. Please keep shut your mouth. Keep close your both the lips. बोलो. सर वो लोन पेयर उधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया. ये अगर लोन पेयर में यहाँ दे दो तो ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स एन एन प्लस यहाँ आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया और इस एन पे क्या आ जा रहा है, एक लोन पेयर यहाँ छिपा हुआ, याद रखो, वहीं से मैं बना नहीं दो बार बार. यहाँ पे था ना लोन पेयर, ये राइट, यहाँ भी क्या है, एक लोन पेयर है पड़ा हुआ. कैसे किस कर रहे हो, 3 बॉन्ड लोन पेयर, 3 बॉन्ड लोन पेयर. ऐसे अगर करोगे तो मैकेनिज्म गलत नहीं जाएगा. ऑक्सीजन कभी सिंगल होगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, इस तरह फिक्स है. ठीक है. नाउ यहाँ लोन पेयर. अब क्या होगा, ये हमारा अभी तक क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम आयन बना, बस क्लोराइड नहीं बना. सोल्यूशन हमने लिया था, Cl माइनस भी अवेलेबल है, तो वो Cl माइनस क्या करेगा यहाँ पे एसोसिएट करेगा, Cl माइनस. ये 2 पार्ट, ये बन गया हमारा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम. ये डाइएजोटाइजेशन हो गया, क्लोरीन अटैक किया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रेडी हो गया, हमारा सबस्ट्रेट रेडी हो गया. सबस्ट्रेट डाइएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म रेडी हो गया. अब आ रहे हैं उसके मेन चीफ पार्ट में, सैंडमेयर वाले पार्ट. सिस्टमैटिक लिखना बहुत बढ़िया से. नेक्स्ट लिखो, ये पूरा एक पार्ट हुआ, डाइएजोटाइजेशन पार्ट ओवर हुआ. ठीक, अब हम लिखेंगे पार्ट 2. पार्ट 2. Now take that benzene diazonium chloride having plus triple bond 1 lone pair. ठीक है. अटैक क्या करा रहे थे, याद करो, हमारा लिए क्या है एरो पे, सैंडमेयर में CuCl की प्रेजेंस ऑफ HCl, CuBr HBr, CuCN HCN, राइट. एक कोई ले लेते हैं, हम लेते हैं CuCl ले लेते हैं, जो आप वहाँ बनाया है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या लेना है, Cl माइनस Q प्लस क्लोराइड 1 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे और हम क्या लिए हैं, प्लस H प्लस Cl माइनस, है ना. अब होगा क्या, देखिए, साइलेंस, इधर देखो बोर्ड, यहां से टूटेगा. हमारा टारगेट क्या है, N2 गैस को रिलीज करा देना है. यहां से मतलब मेन ये बॉन्ड ब्रेक करवाना है कहीं कहीं से. तब N2 सेपरेट हुआ ना, पहले यहाँ देखो, N2 सेपरेट कराना तो यहाँ से निकाल देना है. और एक ऐसा आयोनिक नेचर का है, आयोनिक नेचर का है, दिस इज ऑफ आयोनिक नेचर. सो द मेन टारगेट इज टू रिमूव द N2 प्लस गैस व्हिच इज स्टेबल गैस टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, एंड दैट फेवर्स द फॉर्मेशन. ड्राइविंग फोर्स उधर बढ़ेगा, निकलेगा, एस्केपेबल गैस है, तो N2 निकल जाएगी. तो यहाँ क्या कुछ बनेगा, चाहे देखते हैं क्या बनता है, प्लस बनेगा, माइनस और फ्री रेडिकल, कुछ तो बनेगा. अब रोल क्या है इसका, व्हाई डू वी टेक दिस क्यूप्रस क्लोराइड नॉट क्यूप्रिक क्लोराइड. ये भी एक रीजन बताना है, क्यों नहीं ले सकते हो, बट ये क्यों लेते हैं वो रीजन बताने जा रहा हूँ. अब क्या होगा, दिस CuCl, इसमें d ऑर्बिटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर Cl निकालो तो Cu प्लस है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. अगर ये ओनली कॉपर है, प्योर कॉपर न्यूट्रल मेटल है, तो इसका इसी क्या होता है. देखो पहले एक चीज, नॉर्मली तो हम ये लिखते हैं D9 4s2, बट एज पर हर्ट्ज प्रिंसिपल हम क्या कर देते हैं, D10 4s1 ना. तो अगर ये +1 में होगा तो ये यहाँ पे D10 ज्यादा स्टेबल होगा, यही होगा ना, ज्यादा स्टेबल होगा. तो ये +1 है. अगर ये यहाँ का Cl ले ले, मैकेनिज्म देखो स्टार्ट हुआ, वहाँ का Cl, ये विजुअल है कलर एवरीवेयर ना. हाँ. ना ये Cl इससे लेगा तो क्या बनेगा, आप अंदाज लगाओ. ये Cl माइनस है,
यहाँ से अलग होके इसके साथ आ रहा है, क्या बना देगा ये? CuCl2। अब ये क्या बन गया? यहाँ क्यूप्रस था, यहाँ क्या बन गया? क्यूप्रिक। इक आ, क्या बना? क्यूप्रिक क्लोराइड, मतलब +2 में बना। अब आगे देखते हैं। अच्छा, जब इसने ले लिया तो CuCl2 को आप ये बनाए ना, इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, Cu इधर Cl इधर Cl, ठीक है? अब ये पार्ट पूरा क्लीन कर देना, लिख हो गया ना? कोई एरर तो नहीं कहीं उसमें देख लेना, प्लस माइनस में ज्यादा क्यूप्रस क्यूप्रिक में जा रहा है, CuCl बना ना, ये डिटैच हो गया। यहाँ क्या बना है इस स्टेप में? N प्लस 3 bonds N lone pair, यही बना ना? और क्या बना? अब अगला स्टेप क्या होगा? अगर इसको हमें ब्रेक करना है तो क्या कर सकते हैं? ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, CuCl2 है ना, इसको बॉक्स में करके इसको ब्रेक कर दो, ठीक है? स्टेप को थोड़ा रखना भी पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो ये दो चीज बनाता है, CuCl एक डॉट यहाँ बनाता है प्लस एक डॉट यहाँ बनाता है। यहाँ कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बीच में फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ये ऐसे टूटता है। इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। अच्छा बताइए, ये नाइट्रोजन है, 4 बॉन्ड है, प्लस है, राइट? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, जरा गिनो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करते हैं। एक यहाँ 1 2 3 4 ही तो है, मतलब लैक ऑफ शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस आया। लेकिन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए कितने हैं? 2 5 5 होने चाहिए, 5 है नहीं, 5 करना है उसको। अगर आपका टारगेट है कि मैं नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस होता क्या है? N लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, ये तो बनाना है हमको ना। उसके लिए यहाँ पे एक लोन पेयर बढ़ाना पड़ेगा, प्लस हटाना पड़ेगा, अभी वो है नहीं यहाँ पे। ये वाला पार्ट इसका यहाँ तक सेटिस्फाइड है, देखो लोन पेयर लोन 3 पाई सब बना, यहाँ पे ये रेडी नहीं हो रहा है, टूटे तो कैसे टूटे? वो कहेगा मैं टूटूंगा, बट हमारा ऑक्टेट पूरा करो, कंप्लीट नहीं है। क्या करेगा ये? पाइप टूटा नहीं है, ये जो टूटा हुआ है ये CuCl यहाँ लिखता हूँ प्लस Cu डॉट Cl प्लस Cl डॉट, ये अटैक करेगा। Cl डॉट को रहने दो, ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्या दे रहा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये सेट ACT एक दिया इसको, तो क्या बना? क्या बनेगा? N, अब ये आने से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ा, एक प्लस माने एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस खत्म हो गया। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लेना उसका एक प्लस खत्म हो जाता है, एंड अप हो जाता है। N ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर है, थोड़ा थोड़ा करेक्टर आ रहा है रेडी होने का। अब CuCl जितना दे सकता था दे दिया ना, एक ही देना था इसको, बड़ा बना। अब क्या होगा? ऐसा कर सकते हो, ये CN बॉन्ड है, इसको ब्रेक करें तो क्या होगा? ये एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, क्योंकि इसको एक ही और शॉर्ट है, गिनो 1 2 3 क्या 2 2 4 2 6 7। अगर ये ब्रेक होगा, एक्चुअली इसका 8 तो पूरा है, लेकिन इसको हमारा लक्ष्य क्या बन रहा है? टू रिमूव करने जा रहे हो ना, तो बिना 8 इलेक्ट्रॉन ये थोड़ी चला जाएगा। तो ये इससे ले, चूंकि ऐसे भी देखो तो थोड़ा फोर्स इधर ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन पोलर में नहीं टूटेगा, एक ही चाहिए ना, तो दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक सिंगल एरो, हाफ एरो से लिया, फिर शुक एरो, और एक ये ले लिया, तो क्या बना? फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, यही मिला ना। देखो इस कार्बन पे एक डॉट आया है, इसको लिखो, क्या बोलेंगे? फिनाइल फ्री रेडिकल, मतलब सैंडमेयर में कहीं ना कहीं फिनाइल का रेडिकल बनता है, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये भी कैसा बता रहा है? शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ कहीं एक रिएक्शन आप पढ़े तो फिनाइल केटायन बहुत अनस्टेबल था,
नो कॉन्जुगेशन बताया था जब दोनों सेंटर अनस्टेबल जब हिमांशु पांडे करा रहा था, याद है ना? जैसे ये बनाया था, देखो CH डबल बॉन्ड CH यहाँ प्लस, ये इसका भी नहीं पूरा है, अगर इसको दे भी देगा तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं ना देने के बाद, दोनों अनस्टेबल सेंटर। ऐसे बेंजीन में भी यहाँ अनस्टेबल है, कॉमा कॉन्जुगेशन में यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल और N2 गैस इज गिवन आउट। अब इसको यहीं ऊपर दिखा देते हैं, N डबल बॉन्ड N लोन पेयर बन गया, N2 गैस निकल गई। अब ये बना, अब इस पे अटैक करने के लिए ये पार्ट बचा है ना, Cl डॉट यहीं पे रेडी था ये। अच्छा ये Cl डॉट है किसका, याद रखना, अगर पूछे यहाँ पे क्लोराइड आयन या और एल्स क्लोरोनियम आयन, अंदर समझा, क्लोरोनियम मींस Cl प्लस, क्लोराइड आयन मींस Cl माइनस, वो दोनों नहीं यहाँ बने हैं कहीं भी। डाई एजोटाइजेशन में थे, वहां यूज हुए हाफ पार्ट ऑफ, जिसे हम नीचे से ले यहाँ तक आ गए। अब इसके ऊपर जा रहे हैं तो सैंडमेयर का पार्ट में आ रहे हैं, डाई एजोटाइजेशन को हेल्प किया। अब क्या बना, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल अटैक हुआ, Cl डॉट का कहाँ जाएगा, ये Cl डॉट देखो इसके पास गया है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ लिखोगे Cl डॉट, ये डॉट यहाँ आएगा, ये डॉट यहाँ आएगा, क्या बन गया, प्लस नहीं लिखना है, गिब्स आपका बन गया Cl, ये आपका G प्रोडक्ट बन गया। ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ किसका, सैंडमेयर रिएक्शन। नोट डाउन ऑल।